Hi. Hi. Once again, we are live on FB. Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy marriage life counseling couple. और हमारे साथ में हैं दो एनर्जेटिक गर्ल जिनका नाम है मिस एनर्जेटिक गर्ल संपदा एंड मिस एनर्जेटिक गर्ल श्रुति। और आज हम बातें कर रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में, जैसे कि स्नेह प्रवीण हमेशा डेली एफबी लाइव के टॉपिक लाती है और नए नए टॉपिक के ऊपर हम बातें करते हैं। सो मुझे बताइए कि आज के दिन कितने कंप्लीट हुए हैं दोनों मैडम जी, क्योंकि आज आपका जो चेहरा है, आपका जो बहुत मेहनत दिख रही है आपके चेहरे के ऊपर में। 537 ओके 537 डेज हो चुके हैं। तो मुझे बताइए कि आज के टॉपिक का नाम क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है कोई भी नई शुरुआत या कोई भी हम अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स से ही होती है। ओके जब भी हम अच्छा और नया काम करते हैं तो उस वक्त में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स की शुरुआत पहले से हो जाती है, और जैसे कि हमें भी जीने दो, राइट। सो तो आज आपने क्या कहा, क्या किया, क्या समझा, क्या जाना, क्या रिस्पॉन्स किया, क्या रेस्पॉन्स दिया, क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस लिया, ये सारी बातों के ऊपर में आज हमारी बातें होने वाली है। क्योंकि आज आपकी बहुत मॉर्निंग से आपकी आज कैंपेनिंग की शुरुआत हो गई थी, हमें भी जीने दो सेव द गर्ल फ्रीडम की, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट की। तो आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, आपके अनुभव क्या रहे, लोगों ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कब लोगों ने कितना निगेटिव रिस्पॉन्स दिया, और आप तो अपने काम कर रहे थे। तो वन बाय वन हम आप दोनों के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे यहाँ पे। आपको अपना बताना, आपको अपना बताना, ठीक है। दीदी ने बताया करके, श्रुति ने बताया करके, संपदा ने बताया करके ऐसा नहीं बोलना, आपको अपना खुद का बताना है कि लोग देखे, जाने, समझे कि आप सिर्फ घर के अंदर में रह के मोबाइल के सामने बड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप ऑफलाइन जाने के बाद में भी लोगों में एक अवेयरनेस फैला रहे हो। शुक्रिया। आर यू रेडी? तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर संपदा से, जो एक एनर्जेटिक गर्ल है। बोलिए संपदा जी। हेलो गाइस, दिस इज एनर्जेटिक गर्ल संपदा। और आज का दिन बहुत ही मेहनत वाला गया है हमारा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आओ तो जोश, हाय सर। आओ तो जोश। हाय सर। आप कितना भी थका क्यों ना रहो, पर आप में जो आवाज़ होती है वो हमेशा बुलंद आनी चाहिए। सो ये जो काम हमने किया था वो था हमें भी जीने दो। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा कैंपेन है ये हमने अभी शुरू किया है, मतलब इसको जो कंटिन्यू किया है वो ऑनलाइन तरीके से कंटिन्यू किया था टॉक शो के थ्रू। तो टॉक शो में हम सिर्फ मोबाइल के सामने लोगों के जो व्यूज़ है वो लेते थे। और कोई कोई ऐसा होता है जो कह नहीं पाता है, कहता है कि पब्लिक हो रहा है तो मुझे थोड़ा संभल के बोलना होगा, थोड़ा अच्छे से बोलना होगा, एंड मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, और मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए। और कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन पब्लिक है और पब्लिक सुनने वाली है, दैट्स वाई वो बोल नहीं पाते हैं। तो हमने ऑफलाइन भी जाना शुरू किया है और घर घर जाके अवेयरनेस करना शुरू किया है। तो जब आज हम लोग गए तो हमें बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि हमें 80% जो है निगेटिव रिस्पांस मिला, और 80% निगेटिव रिस्पांस मिला। और पहला ही घर हमारा निगेटिव से भरा हुआ था। और हमने जब पूछा कि क्या आप रेडी हैं, हमने जब उनको एक्सप्लेन किया हमारा, आपने क्या एक्सप्लेन किया था मैडम आपका? वहाँ पे हमने सबसे पहले उनको बताया कि हमारा कैंपेन क्या है, हम किस तरीके से करते हैं और हम किस एज में हैं और हम क्या क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशन बताया। और देन उसके बाद उनको ऐसा लगा, फर्स्ट घर की बात बता रही हूँ मैं, उनको ऐसा लगा कि ये बच्चियाँ हैं, छोटी है, क्या कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, एंड ये कोई, मतलब उनको ऐसा लगा कि सारी फालतू चीज़ है, उनको ऐसा लगा। देन उसके बाद हम बस मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि आप भी एक लेडीज़ हो और आपके घर में भी लेडीज़ होंगी, तो ये जो चीज़ है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड हम थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गए। सेकंड घर में भी हमको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहला घर हो गया नेगेटिव, चलो ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी बची होती है तो नेक्स्ट घर चले जाते हैं, और जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी बची होती है वो भी नेक्स्ट घर में ख़त्म हो जाती है। तो वो सोचते हैं चलो जाने दो, नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं होता, सब सिर्फ बेइज्जती कर देते हैं और मुँह पे मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अगर ज़रूरत
जो चीज़ है वो हमारी है, और हमको अगर अवेयरनेस करना है तो हमें तो जाना ही होगा। हमारा काम है अवेयरनेस करना, वो लोगों का काम है कि वो हमारा सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ काम है लोगों के घर तक जाना, तो हमारा वही काम था, हम गए। एंड देन आगे जाकर पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले, भले ही 20% मिला हो लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उनके साथ बहुत अच्छी बातें भी हुई, और हम ऐसे ऐसे मतलब हर एक उम्र के लोगों के साथ मिले। भैया भी थे, हमारी चाची की उम्र के लोग थे, दादी की उम्र के लोग थे, मम्मी जैसे कोई था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनसे हमने बात की और उनके पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए। और कोई कोई कह रहा था कि वीडियोस नहीं निकालने हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि नहीं शेयर कर सकते कुछ चीज़, तो हम उनको प्राइवेसी भी देते। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो चीज़ है, अवेयरनेस है, वो उन तक पहुंच जाए। तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि एक घर तो सिक्योर हो गया, एक घर तो समझ गया कि करना क्या है, लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और अगर एक घर भी अच्छा हो गया, कुछ हमारे थॉट्स अगर उन तक पहुंच गए और अच्छा हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है दिल को कि सही में कोई तो अवेयर हुआ है। ओके, सो ये आपका एक्सपीरियंस था, ये आपका अनुभव था संपदा, कि जब भी हम जाते हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं, डर मत आगे बढ़ आगे बढ़, डर लग रहा है भैया फिर से आगे बढ़ो, डर लग रहा है फिर से आगे बढ़ो। जैसे आपने बोला हुआ है कि जब भी हम पहले घर में जाते हैं तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उस पर कैंची के चल जाती है, फिर बाद में हथौड़ा चल जाता है, फिर बाद में कुल्हाड़ी चल जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें। बट ऐसे वक्त में कैसे हमें आगे जाना होता है, क्योंकि आप जो प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आप 16-17 साल की एज में आप ऐसे इतना बड़ा काम कर रहे हो कि लोगों के घर में जा के उनके ही काम की चीज़ हमें भी जीने दो। आई एम नॉट ए प्रोडक्ट, सेव द गर्ल्स फ्रीडम। ठीक है, लड़कियों को हमें अवेयर करना है, पर वही चीज़ के लिए वो लोग बोलते हैं भैया मेरे पास में समय नहीं है, मैं गेहूँ चुन रही हूँ, गुन रही हूँ। ठीक है, मुझे घर के बहुत काम हैं। भैया जब लड़कियों के ऊपर में जब बलात्कार होते हैं, जब उनको छेड़छाड़ हो जाती है या कुछ कांड हो जाते हैं, तो उस वक्त में हम हमारे काम बाजू में रख के पहले वहाँ दौड़ते हैं। और अगर ये छोटी छोटी बच्चियाँ अगर ऐसा काम कर रही है, तो आपका काम बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि आप इनको सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो आपकी एज से डिपेंड नहीं करता है कि आप में ज्ञान का कितना भंडार छुपा हुआ है। ये हम 5 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं और 100 साल की दादी से भी सीख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको संपदा, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज एक घर होगा, 2 घर होगा, 3 घर होगा, पर एक दिन आपका जो नाम है पूरे ऑल ओवर नागपुर में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड एज गर्ल है मिस श्रुति, वो एक गांव से है, कुछ महीने पहले नागपुर में आई हुई है कोविड-19 के चक्कर काल में, और उनकी एडमिशन यहाँ पे हो गई। और वो पहली बार ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि संपदा और अश्विनी को ऑलरेडी इसका बहुत अच्छा अनुभव है बाहर जाने कुछ चीज़ें करने के लिए, पर जो श्रुति है वो पहली बार आई हुई है ऐसा कुछ करने के लिए। तो उसका पहला एक्सपीरियंस, लोगों से बातें, लोगों के व्यूज़, लोगों का एक्सपीरियंस, उनका नेगेटिव रिस्पांस, उनका पॉजिटिव रिस्पांस, तो इससे वो क्या समझ रही है, क्या सीख रही है, कि वो आगे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या अपने जो पैर है या अपने कदम है वो रोक लेगी। तो सारी चीज़ें हैं, हम उनकी ज़ुबानी सुनने वाले हैं। तो श्रुति क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? हेलो गाइस, दिस इज़ एनर्जेटिक गर्ल श्रुति। और जो आज का जो टॉपिक है, जब हम सही चीज़ करने जाते हैं तो उसको सही करना चाहिए। और ये बाकी लोग क्या कहते हैं कि नेगेटिव सेंस लेते हैं। तो हम गार्डन में गए थे आज, और एक महिला के साथ हमारी बात हो गई थी। तो हमने वीडियोस भी निकाले थे कि ये हमारा वी आर द नॉट प्रोडक्ट, ये सच में सही है क्या नहीं है। मतलब इंसान लोग लड़कियों के साथ गलत करते हैं, ये सही है क्या गलत है। तो उस महिला ने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और बहुत सारे लोग हमारी तरफ देख रहे थे, हाँ बेटिया तुम सचमुच सही काम कर रही हो, ऐसे बोल रहे थे हमको। और हम एक घर में गए थे, तो घर में आज गए थे, बहुत मेहनत भी की थी। और घर में गए थे, एक महिला ने हमको बोला कि हमने बोला कि हमारा पूरा ये बैनर्स वगैरह बताया था, वो पढ़ भी लिया था उसने। पर उसने कहा कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, हमारे साथ वीडियो बना लो। पर उसने क्या कहा कि हमें नहीं, बाद में कहा मतलब सोच रही थी नहीं मैं खिंचवाऊंगी नहीं। तो हम दूसरे घर में गए थे, निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी उस महिलाओं में।
और उसके उसके भी घर में एक बेटी है और वो भी लेडीज है एक, उसको भी हक बनता है पॉजिटिव बनने का, और तो निगेटिव सेंसलेस ले रही थी। और हम दूसरे घर में गए थे तो उनके उस महिला और के विचार पॉजिटिव थे, मतलब 50% थे पॉजिटिव। और हम आगे भी गए, वहाँ पे वो चलता रहता है, हम आ गए। थैंक्स। ओके, तो आपने बात भी सुनी होगी, वो जिस प्रकार से बातें कर रही है और आपको समझ भी आ गया हो क्योंकि उसके स्टार्टिंग उसका भी वीडियो हो रहे हैं। और यही तो रियल पब्लिक स्पीकिंग है। ठीक है, रियल पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि भैया आप एक कमरे में जाके मस्त लाइट वूट जला के आप अच्छी एडिटिंग करने के बाद में आप वीडियो बना लो। रियल पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो रियल एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ में शेयर करो, रूबरू हो जाओ। पैसे देके तो हर कोई ला सकता है, बट बिना पैसों के जब आप पसीना बहाते हो, आप इन दोनों लड़कियों के चेहरे देख रहे होगे कि कितने थक चुके हैं, कितने मुरझा चुके हैं। हाँ, थोड़ा खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद में चेहरे पे ऊपर पानी मारने के बाद में फिर से वो अच्छी हीरोइन बन जाएगी। और आप एक्ट्रेस हो, रियली यार आप एक्ट्रेस हो, बिकॉज यू आर द एक्ट्रेस फॉर द यूर यंग जनरेशन। बहुत सारी कम लड़कियां होती है यार कि जो ऐसा काम करती हैं, क्योंकि आजकल के युवा जनरेशन को बीएफ और जीएफ से छुटकारा नहीं मिलता है। जैसे लाइक मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो पर ऐसे वक्त में आप अगर ऐसा काम कर रहे हो तो आपको तो सैल्यूट बनता है, और आप ऐसे ही काम करते रहो। स्नेह प्रवीण की टीम ऐसे ही काम करते रहेगी, ऐसे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कहा था कि जब भी हम कुछ नया और कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी शुरुआत नेगेटिव रिस्पांस से ही होती है। जैसे कि अभी संपदा देख रही है कि यार उधर में कहा है, क्योंकि अभी संपदा इन लोगों के लिए अभी समोसे लाए हुए तो वहीं पे देख रहे हैं कि उसमें क्या होगा सर, हमें देंगे नहीं देंगे। अगर आपने यार अच्छा काम किया है तो आपको डेफिनेटली आपको मिलने वाला ही है, क्योंकि अभी हम एट द लाइव पे बात कर रहे हैं। सो तो आपको ऐसे ही आगे जाना है और हमेशा आपको कहना है भैया डर मत आगे बढ़, ये भी वक्त निकल जाएगा। सो जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है, और देखते ही देखते आज हमारे 537 डेज़ हो चुके हैं, और हम तहे से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे 550 डेज़ हो जाए, फिर ध्यान में 600 डेज़ हो जाए, और हम 2 साल का जो हमारा टारगेट वो हम पूरा कर सकें नए टॉपिक को लेके। सो आज के लिए इतना ही। तो कहें फिर से हम एक बार, यस सर, डर मत आगे बढ़, डर मत, तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल जाएगा, सिर्फ खुद पे यकीन और अपनी मंजिल की ओर। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना है, जो खुद की सुनता है वही आगे और जाता अपनी है, मंजिल को, पा ही लेता तो है। आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।